हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एजुकेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि बेस्ड है बेटा पिच पर। ठीक है, पिच बात करूं, गियर की पिच की बात करूं, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसका? पिच की। समझिएगा बात को। पिच, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। पिच को डिस्कस को ना हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से मैं पिच पे डिस्कस करने वाला हूं। एक तो होता है बेटा, मैं पहले बात करूंगा सर्कुलर पिच की, सर्कुलर पिच की। दूसरा मैं बात करूंगा बेटा डायमेट्रल पिच, डायमेट्रल पिच। और तीसरा मैं बात करने वाला हूं मॉड्यूल, मॉड्यूल। आप ज्यादातर सुने होंगे मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। चलिए बात करते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है? सर्कुलर पिच क्या होता है? सबसे पहले मैं इसको लिख ही लेता हूं कि सर्कुलर पिच होता क्या है। इट इज सर्कुलर डिस्टेंस, सर्कुलर डिस्टेंस measured along circumference of pitch circle from a point on one tooth to corresponding point of adjacent tooth। ये इसका डेफिनेशन होता है बेटा, कुछ नहीं बात करना है। ये एक सर्कुलर डिस्टेंस होता है जो कि जिसको मेजर किया जाता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, पिच सर्कल जो होता है ना बेटा, उसी के अलोंग मेजर किया जाता है फ्रॉम, जैसे कि मान लो कि बात एक टीथ की बात करूं यहां पर है, और ये मान लो कि बात इसका सर्कमफेरेंस ऑफ पिच सर्कल है, तो यहां से मेजर किया जाता है यहां तक। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलने वाला हूं इसको सर्कुलर पिच। सिंपल सा है। इसको दूसरे वे में भी अपन बता सकते हैं कि भाई मान लो कि बात सर्कुलर पिच की मैं बात करता हूं, तो ये रेशियो होता है किसके किसके बीच? ये रेशियो होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ पिच सर्कल, और मैं बात करूं नंबर ऑफ टीथ ऑन दैट गियर। ठीक है, मतलब मैं बात करता हूं भाई पेरीमीटर ऑफ पिच सर्कल अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन दैट गियर, तो इन दोनों के बीच के रेशियो को ही मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सा सर्कुलर पिच बोलने वाला हूं। मैथमेटिकल में बात करूं या फिर मैं गणितीय रूप से मैं बात करता हूं, तो पिच सर्कल जो सर्कुलर पिच होता है, मैं उसको पीसी से शो कर रहा हूं, तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई डी अपॉन टी। जहां पर पाई डी की बात करूं बेटा, तो ये पेरीमीटर ऑफ पिच सर्कल है, सिंपल सी बात करूं। और डी की बात करूं तो ये क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ पिच सर्कल, या फिर मैं इसको और अच्छे से मैं बात करूं, बोल दूं तो पिच सर्कल डायमीटर डी ही है। ठीक है, टी की बात करूं तो नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन दैट गियर। क्लियर है? तो ये एक सर्कुलर पिच होता है, सिंपल सा एक सर्कुलर पिच होता है। और इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, पीसी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन टी। अब बात कर लेते हैं डायमेट्रल पिच की। ठीक है, डायमेट्रल पिच की बात कर लेते हैं। डायमेट्रल पिच की बात कर लेते हैं। तो डायमेट्रल पिच क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा, ये रेशियो, पहले तो लिख ही लेता हूं ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू पिच सर्कल डायमीटर in inches is known as डायमेट्रल पिच। ठीक है,
डायमेट्रल पिच। मान लो कि बाद मैं इसको पीडी से शो करूं, पीडी से शो करूं तो सिंपल सा गणितीय रूप में मैं लिख सकता हूं, गणितीय रूप में मैं लिख सकता हूं, मान लो कि बाद नंबर ऑफ टीथ को मैं टी से रिप्रेजेंट करूं और पिच सर्कल डायमीटर को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा टी अपॉन डी ही मेरा क्या है, डायमेट्रल पिच है। ठीक है, टी अपॉन डी ही मेरा डायमेट्रल पिच है। ठीक है, पीडी इज इक्वल टू टी अपॉन डी। और थर्ड की बात करते हैं ना, थर्ड क्या है बेटा, मॉड्यूल। मॉड्यूल थर्ड पिच की मैं बात कर रहा हूं तो थर्ड मॉड्यूल में मॉड्यूल से शो कर सकता हूं, इसको मैं एम से शो करूंगा, मॉड्यूल को मैं एम से शो करूंगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि ये होता क्या है, फिर बात करेंगे। रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन mm टू नंबर ऑफ टीथ ऑन gear is known as मॉड्यूल M। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बोला गया है। रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन mm टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज नोन एज मॉड्यूल। दोनों के बीच के रेशियो को मैं क्या बोलता हूं, मॉड्यूल बोलता हूं। मैं मान लो की बात करूं, पिच सर्कल डायमीटर को मैं कैपिटल डी से शो करूं और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर को मैं कैपिटल टी से शो करूं, तो भाई सिंपल सा डी अपॉन टी ही मेरा क्या है, मॉड्यूल है। मैं एम से शो कर रहा हूं मॉड्यूल को, तो मैं एम इज इक्वल टू लिख सकता हूं कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल सा ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जेई एग्जाम की मैं बात करूं बेटा, जेई या फिर ए एग्जाम की बात करूं, तो सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई वो पूछता है कि जो आपके पास सर्कुलर पिच है ना, पीसी की बात करूं, इसको ना मॉड्यूल के टर्म में पूछ देता है कि भाई क्या होने वाला है। और कभी कभी पूछ देता है कि भाई डायमीट्रल पिच पीडी जो है ना बेटा, उसको मॉड्यूल के टर्म में पूछ देता है क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा देखते हैं, चलिए देखिए। तो मैं बात करूं पीसी की, तो पीसी इज इक्वल टू है क्या, पीसी इज इक्वल टू है क्या, पाई डी अपॉन टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पाई इंटू डी अपॉन टी। और अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो डी अपॉन टी होता है उसी को मैं एम बोलता हूं, मॉड्यूल बोलता हूं। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि पीसी इज इक्वल टू पाई इंटू एम, ये आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट पूछता है ना क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछता है कि भाई पीसी आपके पास जो सर्कुलर पिच है वो क्या होता है, तो आपको पूछ दिया जाएगा कि पाई इंटू मॉड्यूल होता है, पाई अपॉन मॉड्यूल होता है, पाई माइनस मॉड्यूल होता है, या फिर पाई, ऐसा करके कुछ पूछ सकता है। वो डायरेक्ट पूछता है जेई और ए एग्जाम पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीसी इज इक्वल टू पाई इंटू एम। सेकेंड बात करता हूं मैं, सेकेंड में बात करता हूं डायमेट्रल पिच की ना, डायमेट्रल पिच की मैं बात करता हूं, तो डायमेट्रल पिच पीडी इज इक्वल टू होता है आपके पास टी अपॉन डी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन डी अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई पीडी जो इज इक्वल टू है वो 1 अपॉन एम हो जाएगा। सही बात है, 1 अपॉन एम हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट पूछता है ना कि डायमेट्रल पिच कौन सा इक्वेशन सही है, तो आपको दे दिया जाएगा 2-4 इक्वेशन, पीडी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, या फिर पीडी इज इक्वल टू और कुछ दे दिया जाएगा 1 माइनस एम, या कुछ करके तो दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पीडी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम होता है। क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर है। चलिए, अब पिच से रिलेटेड मैं ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहता हूं, जो कि ना ये जेई एग्जाम पे आया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई पिच 3 प्रकार से होते हैं। मैं सर्कुलर पिच की बात करता हूं, कैसे होता है मैं बता दिया हूं। डायमेट्रल पिच की बात करूं कैसे होता है मैंने बता दिया हूं। उसका फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी है, जेई और ए एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है मैंने बता दिया। सर्कुलर पिच की बात करता हूं तो क्या होता है, पाई डी अपॉन टी। ठीक है, पाई डी अपॉन टी। डायमेट्रल पिच की बात करूं तो क्या होता है, सिंपल सा टी अपॉन डी। और मॉड्यूल की बात करूं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डी अपॉन टी। क्लियर है, ये याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं ना। तो इसके बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहूंगा, जो कि ये है। कैसे सॉल्व होता है अपन देखेंगे। ये कहां का क्वेश्चन है बेटा, ये यूपी आरवीएनएल का क्वेश्चन है, 2016 का जेई एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई एग्जाम में दिखने को मिलेगा, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और तुरंत बन जाता है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है, या स्पर गियर हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन है बेटा। नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 22, मतलब ये आपको कैपिटल टी दे दिया गया है। नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 22, कैपिटल टी आपको दे दिया गया है।
पिच सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू 14 mm, मतलब ये कैपिटल डी आपको दे दिया गया है, सही बात है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्कुलर पिच, सिंपल सा सर्कुलर पिच का आपको फॉर्मूला याद होगा, बस फॉर्मूले पे आप जो जो पूछा गया, जो जो बताया गया वो रख दो, आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, सर्कुलर पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है पाई डी अपॉन टी, ये आपको पता है, इज इक्वल टू, पाई की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 22/7 इंटू कैपिटल डी आपको दे दिया गया है, कितना है बेटा 14 mm डिवाइडेड बाई कैपिटल टी कितना है 22। इसको और अच्छे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बच्चों वाला काम कर रहा हूं ना, 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 गुणित 22 निपट जाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, मतलब यहां से सिंपल सा मुझे पीसी क्या मिल जाएगा, पीसी इज इक्वल टू 2 mm। सर्कुलर पिच इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 2 mm। इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैपिटल डी आपका 2 mm ऑप्शन सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कैपिटल डी 2 mm। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।